Want to make videos like this? इसे बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट कहा जाता है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसके लिए हम दाविंची रिजॉल्व एप्लीकेशन का यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। बिलीव मी, ये सबसे आसान ट्यूटोरियल है ये बिल्डिंग इफेक्ट का पूरे YouTube में। फर्स्ट टाइम ये बनाने में आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसके लिए आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख सकते हैं, या तो इस ट्यूटोरियल के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी रॉ फाइल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा दाविंची रिजॉल्व के अंदर। तो सबसे पहले Command+I या Control+I अगर आप विंडोज में हैं, प्रेस करके आप मीडिया को इंपोर्ट कर लीजिए। अब इस फुटेज को टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेना है। अब आपको जाना है फ्यूजन पेज में और यहाँ पे इसको क्लिक करना है। इससे आपका केवल एक विंडो में प्रीव्यू होगा, जिससे कि हमें क्लियरली और बड़ा बड़ा दिखेगा। अभी के लिए मैं इंस्पेक्टर टैब को क्लोज कर रहा हूँ। अब आपको मीडिया इन वन को सिलेक्ट करना है एंड शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करना है, आपका ये पैनल खुल जाएगा। अब आपको सिंपली टाइप करना है ब्लर और इसको ऐड कर लेना है। अब इंस्पेक्टर टैब को ओपन करके ब्लर साइज को इंक्रीज कर लेना है, लाइक अराउंड 10। अब आपको मीडिया इन वन पे क्लिक करना है और Command+C या Control+C प्रेस करके आपको इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद कहीं खाली जगह पे क्लिक करके Command+V करके पेस्ट कर लेना है और इसके स्क्वायर बॉक्स को इस स्क्वायर से कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक मर्ज नोड क्रिएट हो जाएगी। अब आपको यहाँ से पॉलीगन टूल लेना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। उसके बाद इसको इससे कनेक्ट कर लेना है। अब हमें पॉलीगन नोड को क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है। इससे जो ब्लर होगा वो टेम्परेरी डिसेबल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास बिल्डिंग्स के कितने सेक्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। जिसमें से एक बेस है, 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एंड एक टॉप है, ओके। हमको इन तीनों नोड्स को सिलेक्ट करना है और इनको कॉपी कर लेना है। उसके बाद खाली जगह पे इनको उतनी बार पेस्ट करना है जितने हमको ब्लॉक्स चाहिए। जैसे यहाँ पे हमको 10 ब्लॉक्स चाहिए, तो इनको हम 10 बार पेस्ट करेंगे। अब हमको इन नोड्स को सेंटर लाइन से कनेक्ट करना है, तो सिंपली इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके जैसे ही इसमें ब्लू लाइन शो करेगी इसको छोड़ देंगे, तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे सबको कनेक्ट कर लेंगे। हमारी सारी नोड्स कनेक्ट हो चुकी हैं। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, इनका ऑर्डर होगा राइट से लेफ्ट, तो हमको जो बेस बनाना है वो बिल्कुल राइट पे बनाना है, ओके। और जो सब्सिक्वेंट फ्लोर्स होंगे वो लेफ्ट में जाएंगे। अब हमको अपनी नोड्स को रीनेम कर लेना है। हम लोग मर्ज नोड पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करके इसको रीनेम कर लेंगे। इसका नाम रखेंगे बेस। उसके बाद उसके बगल वाले में फ्लोर 1, फिर ऐसे ही फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, फ्लोर 5, फ्लोर 6, फ्लोर 7, फ्लोर 8। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, हमें फ्लोर 8 के बाद जो टॉप वाला बनाना है उससे पहले हमें एक नोड को छोड़ देना है और एक्सट्रीम लेफ्ट वाली नोड को रीनेम करके टॉप कर देना है, लाइक दिस। नाउ द नेमिंग इज कंप्लीटेड। अब हम बिल्डिंग की कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम प्रीव्यू विंडो के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम प्रीव्यू विंडो में माउस व्हील से स्क्रॉल करेंगे तो हम इधर उधर जा सकते हैं, और अगर प्रीव्यू विंडो में रहते हुए ही कंट्रोल होल्ड करके माउस व्हील को अप एंड डाउन करेंगे तो हम इसको जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। अब हमें अपने पॉलीगन 1 को सिलेक्ट करना है और अपने बेस के अराउंड एक मास्क बनाना है। मास्क आप जितना प्रिसाइज बनाएंगे रिजल्ट आपका उतना ही सही आएगा, तो आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मास्क बनाने में ही स्पेंड करें। हम यहाँ पे मास्क बना लेते हैं, लाइक दिस। इस प्रोसेस का जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट है वो यही है, मास्क बनाना, तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, और ध्यान रखिएगा कि जो बेस पार्ट होगा उसका मास्क आप थोड़ा बड़ा बनाएं, लाइक दिस। आप जितना नीचे से ले सकते हैं उतना ले लें, लाइक दिस।
अब आपका बेस का मास्क बन चुका है। अब हमें फर्स्ट फ्लोर का मास्क बनाना है। फ्लोर 1 के मास्क को बनाने के लिए हमें सेकंड पॉलीगॉन पे क्लिक करना है एंड इन द सेम मैनर हमें मास्क बना लेना है लाइक दिस। Similarly for third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, seventh floor, eighth floor, जो कि है सेकेंड लास्ट पार्ट, एंड फाइनली द टॉप पार्ट। आप इसको बहुत ही प्रिसाइज बनाइएगा। एंड फाइनली कनेक्ट बोथ डॉट्स और हमारा पूरा मास्क बनके रेडी है। अब हमें अपने सारे पॉलीगॉन नोड्स को सिलेक्ट करना है एंड इंस्पेक्टेड टैब में इन सब को ऑन कर लेना है। टू चेक दैट आवर मास्क इज परफेक्टली मेड और नॉट। सी, हमारा मास्क एकदम परफेक्ट बना है। अब हमें इसको एनिमेट करना है। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें फ्लोर 1 वाली नोट को सिलेक्ट करना है और इसको बेस के नीचे कर देना है बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y। फिर सेकंड फ्लोर को बेस के नीचे कर देना है, फिर थर्ड फ्लोर को, ऐसे ही सारे फ्लोर्स को बेस के नीचे कर देना है और टॉप को भी। अब सारे कटआउट्स हमारे बेस के नीचे हो गए हैं। तो अब हमें सिंपली एनिमेशन की मदद से एक एक करके इनको ऊपर लाना है। अब हमें फ्लोर 1 वाली नोट को क्लिक करना है। सबसे पहले 0 पे आपको एक की फ्रेम ऐड करना है और उसके बाद आपको 12th फ्रेम में आ जाना है। आप सिंपली यहाँ 12 लिखेंगे तो आप 12th फ्रेम में आ जाएंगे। फिर y की वैल्यू सिंपली 0.5 कर लेनी है। फिर फ्लोर 2 वाली नोट को सिलेक्ट करना है एंड एक की फ्रेम ऐड करना है। फिर आ जाना है 24th फ्रेम पे। सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे 24 एंड यहाँ पे 0.5 कर लेंगे y की वैल्यू को। फिर थर्ड फ्लोर वाली नोट की फ्रेम ऐड करेंगे, 36th फ्रेम में आएंगे और इसकी वैल्यू 0.5 कर लेंगे। ऐसे ही फोर्थ फ्लोर वाली नोट की फ्रेम ऐड करेंगे, 48th फ्रेम में आएंगे और इसकी वैल्यू 0.5 कर लेंगे। फिर फिफ्थ फ्लोर वाली नोट की फ्रेम, 60th फ्रेम एंड वैल्यू 0.5। नाउ सिक्स्थ फ्लोर वाली नोट की फ्रेम, 72th फ्रेम एंड 0.5। अब फ्लोर 7 वाला नोट की फ्रेम, 84th फ्रेम एंड y की वैल्यू 0.5। अब 8th फ्लोर वाली नोट की फ्रेम, 96 फ्रेम और y की वैल्यू 0.5। अब लास्ट टॉप वाली नोट एक की फ्रेम ऐड करेंगे, 108 फ्रेम में जाएंगे, सिंपली y की वैल्यू 0.5 एंड डन।
Now select the spline tool and check the top, floor 8, floor 7, floor 6, floor 5, floor 4, floor 3, floor 2 and floor 1। अब आपको यहाँ क्लिक करना है एंड इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है लाइक दिस। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, आपके की फ्रेम स्मूथ हो जाएंगे, मतलब आपका एनिमेशन अब स्मूथली होगा। हम इसको प्ले करके देखते हैं। नाइस। अब हमको अपने इस ब्लर नोड को डिलीट कर देना है बाय सिंपली प्रेसिंग डिलीट की। अब हमको इस बिल्डिंग का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो हम सिंपली मीडिया इन वाली नोड को क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार और यहाँ पे सर्च करेंगे पेंट और उस नोड को ऐड कर लेंगे। अब पेंट नोड सिलेक्ट करके यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आएगा जो कि है स्ट्रोक ड्यूरेशन। हमको यहाँ पे उस वैल्यू को पुट करना है जहाँ पे हमारा आखिरी एनिमेशन ख़त्म हुआ है। हमारा आखिरी एनिमेशन ख़त्म हुआ था 108 फ्रेम में, तो यहाँ पे स्ट्रोक ड्यूरेशन हो जाएगी 108। ओके, अब हमको जाना है फर्स्ट फ्रेम में और यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रश कंट्रोल्स में जाके इसकी साइज़ को फुल कर लेना है। अब अगर आप विंडोज़ में हैं तो ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे एंड अगर मैक में है तो ऑप्शन होल्ड करके क्लिक करेंगे। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ से एक क्लोन टूल सैंपल लेगा, तो हम ऑप्शन होल्ड करके यहाँ क्लिक करेंगे और सिंपली बिल्डिंग के ऊपर ब्रश करेंगे। आप इसे बहुत प्रिसाइजली करिएगा। ओके, लाइक दिस। अब हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हमें अपनी बेस वाली नोट पर क्लिक करना है एंड यहाँ शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करके सर्च करना है ऑप्टिकल फ्लो और उस नोट को ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें मोशन ब्लर ऐड करना है, तो यहाँ ऑप्टिकल फ्लो वाली नोट पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्लिक करेंगे एंड वेक्टर मोशन ब्लर वाली नोट को ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 के अराउंड कर देंगे। अब हमारा वीडियो बनके रेडी है। हमने फ्यूज़न में बहुत सारा काम किया है, इसलिए इसका प्लेबैक थोड़ा स्लो रहेगा। अगर आप अच्छी डिवाइस में हैं तो आपका प्लेबैक एकदम स्मूथ होगा। आप सिंपली जाएं एडिट टैब में एंड इसको प्ले करके देख सकते हैं। मेरे में थोड़ा लैग कर रहा है। हम जाएंगे सीधा रेंडर पेज में और इसका कुछ भी नाम देके इसकी कोई भी लोकेशन सेट करके यहाँ क्लिक करेंगे ऐड टू रेंडर क्यू एंड रेंडर ऑल पे क्लिक कर देंगे। फाइनली रेंडर कंप्लीट हो चुका है एंड हियर इट इज द फाइनल रिजल्ट। ऑसम, राइट? अब आप इसको अपने हिसाब से जूम या पोजीशनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में करके दिखाया था। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।